दोस्तों, कहानी की शुरुआत हिमालय के तलहटी में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की का नाम मीरा होता है। मीरा देखने में काफ़ी सुंदर और सुशील लड़की होती है और वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए उसे उस स्कूल का हेड गर्ल घोषित कर दिया जाता है। मीरा काफ़ी कॉन्फिडेंस से स्कूल के बच्चों को अनुशासित करती है और उसके दोस्त भी उसे अच्छी-अच्छी बधाइयाँ देते हैं। मीरा की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत ही अनुशासित होती है, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के कारण उसके मन में कई सवाल और कई इच्छाएं उभरने लगती हैं। मीरा के स्कूल में एक नए छात्र का एडमिशन होता है, जिसका नाम श्रीनिवास होता है। श्रीनिवास मीरा को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। श्रीनिवास मीरा के पास आता है और उससे बातचीत करता है और उसकी मदद करने लगता है। इस बातचीत से और इस मदद से वह एक दूसरे को जानने लगते हैं और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी में आगे मीरा की माँ को दिखाया जाता है, जिनका नाम अनिला होता है। मीरा कॉलेज की हेड गर्ल बन चुकी होती है। इस खुशी में अनिला स्कूल टीचर को मिठाई खिलाने आती हैं। कहानी में आगे मीरा को देखते हैं। वह पहली बार किसी को लेकर इतना रोमांटिक भावनाएं महसूस करती है। कहानी में आगे मीरा और श्रीनिवास के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। श्रीनिवास मीरा से कहता है कि क्या हम 10 मिनट के लिए आपस में बात कर सकते हैं, तो मीरा कहती है ठीक है। मीरा श्रीनिवास को अपना नंबर देती है और कहती है यदि मेरी माँ फ़ोन उठाएं तो कुछ मत कहना। यह कह के वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बाय करते हैं। तभी श्रीनिवास मीरा से कहता है कि क्या मैं तुमको किस कर सकता हूँ, तो मीरा कहती नहीं। लेकिन उसके बाद मीरा खुद ही श्रीनिवास को किस कर लेती है। घर जाकर जब बाथरूम में मीरा नहा रही होती है, तो श्रीनिवास को याद करके वह अपने हाथ को ही किस करने लगती है और रात में सोने के समय वह एक बेबी डॉल से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करती है। फिर वह उस बेबी डॉल को सूंघने लगती है। धीमे धीमे श्रीनिवास और मीरा के बीच में बातें होने लगती हैं और उनके बीच में काफ़ी लगाव हो जाता है। एक दिन मीरा रात में श्रीनिवास से बात कर रही थी, तभी अनिला को शक होता है कि मीरा कहीं बात कर रही है और मीरा के रूम में आ जाती है और कहती है तुम किससे बात कर रही थी। मीरा कहती है किसी से नहीं। तभी दूसरी तरफ से श्रीनिवास मीरा को कॉल कर देता है और मीरा की माँ कॉल उठा लेती है। तभी मीरा की माँ अनिला मीरा से काफ़ी सख्ती से पेश आती है, क्योंकि वह चाहती है कि मेरी बेटी किसी भी गलत राह पर न जाए। मीरा और श्रीनिवास के बीच के आपसी रिश्ते को देखकर अनिला श्रीनिवास को अपने घर पर बुलाती है और अनिला खुद ही श्रीनिवास की दीवानी हो जाती है। श्रीनिवास मीरा से मिलने के बहाने मीरा के घर आया करता था और वहीं पे पढ़ाई करता था, लेकिन अनिला श्रीनिवास से काफ़ी लगाव करने लगती है। यह देखकर मीरा अपनी माँ से हेट करने लगती है और अपनी माँ से दूरियां बनाने लगती है। मीरा इस उलझन में फंस जाती है। एक तरफ उसका प्यार है और उसकी खुद की इच्छाएं हैं, तो दूसरी तरफ उसकी माँ का सख्त रवैया है। वह समाज द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना चाहती है, मगर इसमें कई चुनौतियां आती हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कॉलेज में श्रीनिवास और मीरा दोनों मिलकर सेक्स एजुकेशन को पढ़ते हैं और दोनों एक ट्रिप में जाते हैं, जहां पर वो दोनों आपस में मिलकर काफ़ी रोमांस करते हैं और वह दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है स्कूल के कई लड़के मीरा को परेशान करते हैं, क्योंकि मीरा श्रीनिवास के साथ रिलेशनशिप में है। यह बात सबको पता चल चुकी थी। कहानी के अंत में मीरा की माँ अनिला श्रीनिवास को मीरा के रिलेशनशिप में एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे मीरा फूट फूट कर अनिला को पकड़कर रोने लगती है। इस तरह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म हर उस लड़की को देखनी चाहिए जो अपनी पहचान बनाना चाहती है और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम गर्ल्स विल बी गर्ल्स है।